आज हम लोग क्लास थर्ड के साइंस का चैप्टर थर्ड जिसका नाम है शेल्टर्स ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे। As we know a house to protect ourselves, all animals require houses to live in. They need protection from their enemies, bad weather, and a safe place for their young ones to grow. Some of them build houses of their own, and others choose certain places as their homes and live there. ठीक है, हम सभी को पता है कि हमें रहने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जानवरों से खुद को बचाने के लिए क्या चाहिए होता है? एक घर चाहिए होता है। उसी तरीके से जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको भी रहने के लिए घर चाहिए। उनको अपने जो दुश्मन है उनसे बचाव के लिए, और जब मौसम ख़राब हो जाता है तो उसकी वजह से, या तो अपने छोटे छोटे बच्चों को ग्रो करना, सेफली ग्रो कराने के लिए उनको क्या चाहिए होता है? एक घर चाहिए होता है। तो उसी तरीके से कुछ घर होते हैं जो अलग अलग टाइप के एनिमल्स अपना घर बना के या फिर घर में वैसे रहते हैं। तो नेचुरल शेल्टर्स क्या होते हैं? नेचुरल शेल्टर्स वो शेल्टर्स होते हैं जो बनाए नहीं जाते हैं, वो पहले से होते हैं, उसमें कोई जाके अपना घर बना ले। जैसे अ लायन लिव्स इन अ डेन, सम एनिमल्स लाइक lions and foxes use caves, dens as their homes. Some animals live in homes, for example rabbits and rats. जैसे लायन है, लायन कहाँ रहता है? गुफा में रहता है। तो ये गुफा क्या उसने बनाई है? नहीं, क्योंकि जो कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे लायन हो गए, फॉक्सेस हो गए, ये जो भी केव या फिर डेंस में रहते हैं वो पहले से बना होता है, वो उसमें चले जाते हैं और उसमें अपना घर बना लेते हैं, वही उनका घर हो जाता है। उसी तरीके से कुछ जानवर जो होते हैं वो ज़मीन में बिल बना के रहते हैं, तो वो बिल जो है ज़मीन तो पहले से थी लेकिन उन्होंने उसमें जाके अपना घर बना लिया। जैसे रैबिट्स हो गए, रैट हो गए। सम एनिमल्स चूज नेचुरल शेल्टर टू लिव इन एंड डू नॉट बिल्ड होम्स। ये जो है वो नेचुरल शेल्टर ढूंढते हैं। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जो पहले से बना हुआ है उसको ढूंढते हैं और उसी में अपना घर बनाते हैं। द एलिफेंट रेस्ट अंडर द शेड ऑफ द बिग ट्री। जो हाथी होता है उसको रहने के लिए पेड़ की छाया चाहिए, ठीक है, और वो भी क्या है? नेचुरल प्लेस। सम अदर एनिमल्स लाइक जिराफ ऑल्सो रेस्ट अंडर द शेड ऑफ बिग ट्रीज। अब जिराफ बड़ा है तो उसको रहने के लिए लंबे लंबे पेड़ चाहिए, उसके नीचे वो छाया में रहेगा, बड़े बड़े पेड़ों के बीच में। मंकी लिव्स ऑन ट्रीज, ट्रीज आर देयर होम्स एंड शेल्टर। जो बंदर होता है पेड़ पे रहता है, तो पेड़ जो है वो नेचुरल थिंग है, तो ये उसका नेचुरल प्लेस हो गया और ये उसी पेड़ पे ही अपना घर बना लेता है। दे गो फ्रॉम ट्री टू ट्री इन सर्च ऑफ फ्रूट्स एंड नट्स। ठीक है, अब वो फ्रूट और नट्स खाता है तो उसको ढूंढता है कहाँ? पेड़ पे, वो भी नेचुरल जगह हो गई। तो ये ऐसे कुछ जानवर हैं जो नेचुरल जगह पे रहते हैं, उनको नेचुरल शेल्टर कहा जाता है। अब नेस्ट एज होम, जैसे कुछ जानवर जो घोंसले में रहते हैं, ठीक है। अ बर्ड लिव्स इन द नेस्ट विथ यंग वंस एंड ऑल्सो कीप इट एग इन द नेस्ट। जो चिड़िया होती है वो नेस्ट में रहती है और उसी में उसके बच्चे भी रहते हैं। हेंस नेस्ट इज द होम ऑफ अ बर्ड। इस तरीके से जो बर्ड्स हो गए उनका घर क्या हो गया? नेस्ट हो गया। Nests are very helpful to the birds to save their eggs and young ones from the dangerous animals. अब चिड़िया है, चिड़िया छोटी छोटी होती है, उनके अंडे छोटे होते हैं, बच्चे भी छोटे छोटे होते हैं, तो उनको जानवरों से प्रोटेक्ट करने के लिए और रहने के लिए एक घर चाहिए। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक पेड़ पे ही घोंसला बना लेती है और उसी में रहती है, ठीक है। A nest also helps the bird to hatch its egg. अब जब वो अंडा देती है तो अंडे में से जब तक बच्चा निकल नहीं जाता है तब तक वो कहाँ पे रहता है? उसी नेस्ट में रहता है। अंडे को बैठ बैठ के अंडे को सेती है, उसको गर्मी देती है। इट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द यंग वंस अंटिल दे बिकम रेडी टू फ्लाई। और तब तक उनकी उसी घोंसले में देखभाल की जाती है जब तक कि वो उड़ने लायक नहीं हो जाते हैं। बर्ड्स choose a safe place to make their nest. Some common places where they build their nest are top of the trees, ventilators, old buildings and monuments, cover up of ceiling fans. They use straw, wool, cotton, rags, feathers, soft grass and leaves as the material to build their nest.
ठीक है। ये जो चिड़िया होती है घोंसला बनाने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढती है, ठीक है। जैसे कुछ कॉमन प्लेस हो गया जहाँ पे या तो पेड़ के एकदम ऊंचाई पे किसी कॉर्नर में जहाँ से 2-3 शाखाएं निकल रही हो, जहाँ से घोंसला गिर ना पाए और जहाँ तक कोई जानवर जल्दी ना पहुँच पाए, ऐसे सेफ जगह ढूंढती हैं। और कभी कभी तो हमारे घरों का जो कभी कभी जो एग्जॉस्ट फैन जो लगा होता है, छोटा पंखा, वहाँ पे देख लेंगी। और कभी कभी पुरानी बिल्डिंग जो होती है वहाँ पे चली जाएंगे जहाँ पे कोई आता जाता है। वहाँ पे देखो कबूतर बहुत रहते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है तो उनको लगता है कि ये सेफ जगह है, तो वहाँ पे अपना घोंसला बना लेती हैं। या तो कोई इमारत हो गई, लाल किला वगैरह पुरानी पुरानी इमारतें जो हो गई वहाँ पे, या तो सीलिंग फैंस का जो कवर अप होता है उसमें अंदर जाके, जब बहुत दिन से पंखा नहीं, अभी यही पंखा है छोड़ दो ना, बहुत दिन से मत चलाओ, तो इसके ऊपर जाके चिड़िया घोंसला बना लेगी, ठीक है। तो वो अपने घोंसले में क्या यूज कर दी, यही स्ट्रॉ, मतलब ये जो घास फूस होती है, जो ये गेहूं का खेत वगैरह में से जो डंठल निकलता है, वो ऊन, कॉटन रैक्स और फेदर, पंख कुछ और कुछ सॉफ्ट घास होती हैं, पत्तियां होती है, यही सब लेके आती है और उसी से अपना घोंसला बना लेती है। नेस्ट ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। अब बर्ड्स जो होती है कई वैरायटी की होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो उनके घर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे स्पैरो एंड पिजन्स, स्पैरो और पिजन के नेस्ट कैसे होते हैं। स्पैरो एंड पिजन्स मेक दियर नेस्ट ऑन द ट्री ब्रांचेस इन द हाउस etc। ये दोनों जो हैं ये पेड़ के शाखाओं पे अपना घर बनाती हैं। दियर नेस्ट आर मेड अप ऑफ फेदर, लीव्स एंड ग्रास। और इनकी जो घोंसला, इनका घोंसला जो है वो नॉर्मली छोटे छोटे पंखों से, पत्तियों से और घास से बना होता है, ठीक है। इसी तरीके से वुड पेकर आता है। वुड पेकर मीन्स ठीक है। वुड पेकर कार्व आउट दियर नेस्ट इन द ट्री ट्रंक। ये जो ट्री का तना होता है ना, उसमें छेद करके उसमें अपना घर बना लेते हैं, ठीक है। दे मेक होल्स इन द वुड विद दियर चिजल लाइक बीक्स। इट यूजेस इट्स होल एज इट्स नेस्ट। अब वो उसमें अपने चोंच से मार मार के छेद करता है, फिर छेद करते 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 अंदर तक जाता है और वहां पे अपना घर बना लेता है और उसी में जाके रहता है। अब नेक्स्ट है बुलबुल्स नेस्ट। बुलबुल का नेस्ट कैसे होता है। बुलबुल बिल्ड्स इट कप शेप नेस्ट इन हेज एंड बुशेस यूजिंग ड्राई ग्रास। ये किसी भी झाड़ियों में चली जाती हैं और सूखी सूखी घास लेके वहां पे एकदम कप जैसा बनाती है घोंसला। बुलबुल का घोंसला कैसा होता है, कप की तरह होता है, ठीक है। टेलर बर्ड नेस्ट। अब देखो ये टेलर बर्ड है ना, इसका नाम ही टेलर है ना, दर्जिंग चिड़िया कहा जाता है इसको। A tailor bird nest is very beautiful and well made. The tailor bird sews its nest and its needle like a beak. It sews the leaves together with silk thread, wood and vegetable fibers. ठीक है। ये जो टेलर बर्ड होती हैं ये अपना बहुत सुंदर घोंसला बनाती हैं, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये जो है इनकी चोंच जो होती है उसको नेडल की तरह, सुई की तरह इस्तेमाल करती हैं और सिल्क धागा कहीं से भी लेके आएंगी और उससे क्या कर देती हैं, पत्तियों को सिल देती हैं। चारों तरफ से ऐसे ऐसे 2 पत्ती मिला के सिल देंगी, बीच में जगह हो जाएगा, उसमें क्या बना लेती हैं, अपना घर बना लेती हैं, ठीक है। अब आया कुकूज नेस्ट। कुकू एक बर्ड है। द कुकू इज द लेजी बर्ड। ये कुकू जो है ये बहुत आलसी होता है, ठीक है। ये चिड़िया बहुत आलसी होती है। इट डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, इट लेज एग्स इन अदर बर्ड्स नेस्ट। ये जो अब जब इसको अंडा देना होता है ना तो दूसरे चिड़ियों का घोंसला ढूंढने लगती है, अपना नहीं बनाती है, इतनी आलसी होती है। तो दूसरे चिड़ियों के घोंसलों में घुस जाएंगी, वहीं पे अंडा दे देंगी, वहीं पे उसको सेएंगी, संभालेंगी। जब चिड़िया उड़ने लायक हो जाएगा तो उसको छोड़ के फिर घोंसला छोड़ के चली जाएंगी। अब आता है वीवर बर्ड नेस्ट। A weaver bird also makes lovely nest. It weaves and ties grass and twigs into knots to make its nest. ये देखो कुछ इस तरीके का है, ऐसे घोंसला बना लेती है बॉटल शेप का, ठीक है। ऐसे बना लेंगी और इसी को जैसे यहाँ पे एक नॉट लग जाएगा, यहाँ पे बांध देंगी इसको।
The opening of the nest is at the leaves and pointing downwards is lined with soft material. ठीक है, और ये ऐसे बॉटल शेप का रहता है, ऐसे नीचे की तरफ, और इसी में अपना घर बनाती है। अब आता है वल्चर नेस्ट। ये जो होते हैं ये ऐसे पक्षी होते हैं जो काफ़ी ऊंची उड़ानें भरते हैं, तो इनका घोंसला भी एकदम टॉप पे बनता है। ठीक है, वल्चर मेक स्वैलोन एंड कप शेप नेस्ट विथ स्टिक यूजुअली एट ग्रेट हाइट। बहुत ऊंचाई पे अपना घोंसला बनाते हैं ये। अब आता है पार्ट्रिज नेस्ट। द नेस्ट ऑफ पार्ट्रिज आर मेड इन द स्वैलोन ऑफ ग्राउंड, दे आर मेड विथ स्ट्रॉ एंड लीव्स। ये जमीन में अपना घर बनाते हैं। ठीक है, और स्ट्रॉ और पत्तियों की मदद से। पार्ट्रिज मेक दियर नेस्ट एट द प्लेस सराउंडेड बाय द बुशेस। जमीन पे ऐसे जगह जमीन पे बनाएंगे जहाँ पे चारों तरफ झाड़ियाँ हो, उसी बीच में अगर उनको कहीं खाली जमीन मिल गया उसी जमीन में अपना घोंसला बना लेते हैं। अब बरोज एज होम, जो जैसे जमीन में रह रहे हैं गड्ढा खोद के। एनिमल्स लाइक मोल्स मेक होल्स इन द सॉइल एंड लिव देयर। कुछ ऐसे जानवर जैसे मोल्स हो गए, ये सब जमीन में बिल बनाते हैं और वहीं पे रहते हैं। अर्थवर्म एंड फील्ड रैट मेक टनल इन द सॉइल एंड लिव इनसाइड देम। जो केचुआ होता है और चूहे होते हैं ये टनल बना लेते हैं मिट्टी में, सुरंग की तरह, उसी में बना लेंगे और उसी में रहेंगे। होम्स मेड बाय अदर एनिमल्स। अब कुछ और भी जानवर होते हैं जो अपना घर बनाते हैं, जैसे सर्टेन एनिमल्स कैन नॉट मेक दियर होम्स और बिल्ड होम फॉर देमसेल्फ। रैबिट्स लाइक इन टनल मेड बाय अदर एनिमल्स। रैट ऑल्सो लिव इन टनल मेड बाय अदर एनिमल्स और इटसेल्फ। ठीक है, ये सब जो होते हैं जानवर, रैबिट, रैट, ये सब वो जानवर होते हैं जो अपना घर खुद से नहीं बनाते, दूसरा कोई बनाया रहेगा उसी में जाके रहेंगे, छुपे रहेंगे उसी में। हाँ, स्नेक भी जो होता है वो भी अपने बिल में नहीं रहता है, चूहों के बिल में जाके रहता है। सुबह तो कैसे करता है? स्नेक्स लिव इन बरो। स्नेक्स जो है वो भी बरो में रहते हैं। दे ऑल्सो लिव इन द होल्स ऑफ एंथिल्स। ये एंथिल्स के बिल में रहते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट डिग होल, क्योंकि इनका फेस जो होता है सॉफ्ट होता है, दांत खोदने वाला होता नहीं है, तो ये गड्ढा नहीं खोद सकते हैं, होल नहीं बना सकते हैं, तो ये दूसरों के छेद में रहते हैं जाके। दे लिव इन द होल्स एंड बरो मेड बाय द रैट्स, एंड्स एंड टर्माइट्स। टर्माइट्स मीन्स दीमक। ठीक है, ये चूहे, चींटियों और दीमक के द्वारा बनाए गए जितने बिल रहते हैं उसी में घुस जाएंगे, ये उसी में जाके रहेंगे। चींटी के चींटी भी जाल बनाती है, बहुत बड़े बड़े छेद बना के अंदर पूरा सुरंग बना डालती है, बड़ा बड़ा। होम मेड बाय ह्यूमंस। अब ह्यूमन भी जो है ऐसे जानवर हैं ह्यूमंस, जो वो भी घर बनाते हैं, अपना खुद से बनाएंगे और अलग अलग प्रकार का घर बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखो शेड हो गया, कैनल हो गया, कुत्तों के लिए घर बना दिए, पोल्ट्री हो गया, मुर्गों के लिए बना दिए, और स्टेबल हो गया किसके लिए, हॉर्सेस के लिए। सम इंसेक्ट एंड देयर कॉलोनीज। कुछ इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, और उनका घर कहाँ होता है, कहाँ रहते हैं वो, जैसे एंट, बीज, वॉर्प्स आर सोशल इंसेक्ट दैट लिव इन कॉलोनीज। ये हमेशा ग्रुप में पाए जाते हैं। चींटियों को देखोगे हमेशा ग्रुप में मिलेंगी, मधुमक्खियाँ भी ग्रुप में मिलती हैं। ठीक है, टाइनी एंट बिल्ड बिग एंथिल्स विथ मेनी टनल मेड अप ऑफ मड्स। ठीक है, ये जो छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं ये बड़े बड़े एंथल्स बनाती हैं अंदर जमीन के अंदर, और वो पूरा मिट्टी का टनल बना डालती हैं और उसी में रहती हैं। इन ईच एंथिल्स 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंट लिव। और अब उनके ग्रुप के बारे में बात हो रही है ना, कि उनके झुंड में कौन कौन रहता है, तो उसमें 3 प्रकार की चींटियाँ रहती हैं। एक होती है क्वीन, एक रानी चींटी होती है, एक उसमें मेल होता है, और कुछ वर्कर चींटियाँ होती हैं। ठीक है, वर्कर मतलब ये जो क्वीन है और जो मेल्स है ये ज़्यादा काम नहीं करते, सारा काम ये वर्कर चींटियाँ करती हैं, वो दोनों कहीं नहीं जाएंगे। जो गंगा उठाती है। हाँ, जो देखते हैं ना लाइन बना के कुछ ना कुछ सर पे लेके चली रहती है, वो पूरी वर्कर चींटी रहती हैं। हर क्वीन चींटी कैसे? एंड स्टोर फूड इन द टनल्स और होल्स फॉर द फ्यूचर। ठीक है, ये सारा वहाँ से दिन भर काम करते रहते हैं वर्कर बेचारे,
काम कर करके पूरा खाना ला ला के पूरे टनल में भरते रहते हैं। बारिश का समय है तो खाते जब बारिश का समय आ जाता है तो उनको बारिश के समय में, ठंड के समय में उनको कहीं नहीं जाना पड़ता, अपना बैठ के मस्त से खाती हैं। ठीक है। रानी चींटी तो और कहीं नहीं जाती है, और जो मेल होता है वो रखवाली के लिए होता है, बिल की रक्षा करेगा बैठ के। अब बीज में देखो, मधुमक्खियां कहाँ रहती हैं? बी हाइव, मधुमक्खी के छत्ते में रहती हैं। दे बिल्ड हनी कम्स मेड ऑफ बी वैक्स। ये ऐसे बड़े बड़े छत्ते बना लेती है जो बी वैक्स से बना होता है। हनी कम्स हैंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, रॉक्स ऑफ द माउंटेन एंड मैन मेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है। ये अपना छत्ता कहीं पे भी बना लेते हैं। ये पेड़ के ब्रांचेस में कभी देखोगे बना रहेगा, कभी जो घर बना होता है, घर में ऐसे ऊपर से कुछ वो रेलिंग वगैरह निकली हुई है, बालकनी के नीचे बना लेंगी, लटका रहेगा वहां पे भी। कोई भी, ये माउंटेन्स पे भी बना लेते हैं अपना छत्ते। अभी देखो वहां पे पत्थर का पटिया जो रखा हुआ है उसके अंदर छत्ता बना लिया। ठीक है। द हनी बीज कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट कंपार्टमेंट फॉर 3 टाइप्स ऑफ बीज। अब इसमें भी ना 3 टाइप का कंपार्टमेंट बना देंगे। इतनी दूरी दूसरी चींटियां और इतना इलाका दूसरे का और इतना इलाका दूसरे का रहता है। ठीक है। क्योंकि इसमें भी एक रानी मधुमक्खी होती है, एक ड्रोन होता है जो उड़ते रहते हैं, दिन भर काम करते रहते हैं। ठीक है। ड्रोन में मेल होते हैं जनरली। ठीक है। इनका काम होता है छत्ते की रखवाली करना। और ये होते हैं वर्कर, जो सारा नेक्टर लेके आना फूलों से, इन्हीं का काम होता है। ठीक है। बीज कलेक्ट हनी इन द सेल्स ऑफ द हनी कम्स। जो ये वर्कर बीज होते हैं, ये अपना हनी इकट्ठा करते रहते हैं और हनी कम में भरते रहते हैं। द यंग बीज इन द चैम्बर आर फेड एंड टेकन केयर बाय द वर्कर इन द कॉलोनी। ये जो वर्कर होते हैं, ये जो कहाँ गए, द यंग बीज इन द चैम्बर आर फेड एंड टेकन केयर बाय द वर्कर इन द कॉलोनी। हाँ ठीक है। ये जो वर्कर हैं, ये जितनी भी मधुमक्खियां होती हैं अंदर, सबको खाना देंगे, सबकी देखभाल करेंगे सब। जो वास्प आर स्ट्रिंग इंसेक्ट दैट बिल्ड पेपर नेस्ट। ये जो होते हैं वास्प, जो होते हैं ये एक पेपर का नेस्ट बनाते हैं। द क्वीन लेज एग इन स्पेशल नर्सरीज इन दियर कॉलोनीज एंड वर्कर टेक केयर ऑफ द यंग वंस। जो रानी होती है उसका काम केवल होता है बच्चे अंडे देना और उनकी देखभाल करना। बाकी जो वर्कर्स होते हैं वही सारा काम करते हैं। ठीक है। अब चैप्टर खत्म हो गया। अब एक्सरसाइज, चलो बताओ फटाफट, टिक द करेक्ट बताना है। फर्स्ट, अ बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट, डेन, होल। नेस्ट। अ स्नेक लिव्स इन अ, स्नेक कहाँ रहता है? कॉलोनी में, बरो में, केव में? बरो में रहेगा। थर्ड, अ वीवर बर्ड्स मेक इट्स नेस्ट इन स्किलफुली, रैंडमली, केयरलेसली। मतलब नहीं समझ में आया? जो वीवर बर्ड होती है वो अपना घोंसला बनाती हैं एकदम कलाकारी से, या ऐसे ही कुछ भी बना लेती हैं, या बिना देखभाल के बनाती हैं, तो वो कलाकारी के साथ बनाती हैं। ठीक है। अ रैबिट लिव्स इन, रैबिट कहाँ रहता है? टनल में, कॉलोनी में, नेस्ट में? टनल में रहेगा। एंट लिव्स इन, चींटियां कहाँ रहती हैं? कॉलोनीज में रहती हैं, बरो में रहती हैं, या केव में? कॉलोनीज बना के रहती है ना, ग्रुप बना के। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द एलिफेंट लीव अंडर द शेड ऑफ द, किसकी छाया में रहते हैं? ट्रीज में। ठीक है। यहाँ ट्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है द वुड पेकर ड्रिल्स अ होल इन, जो वुड पेकर होता है वो ड्रिल बना लेता है किसके अंदर? ट्री ट्रंक, ट्री के तने में। थर्ड है डैश लिव्स इन बरो। ठीक है। तो स्नेक्स जो होते हैं वो बरो में रहते हैं। नेक्स्ट है द डैश इज अ लेजी बर्ड। सबसे लेजी बर्ड कौन सा होते हैं? आलसी, कुकू बर्ड। सब एनिमल्स चूज नेचुरल शेल्टर टू लिव। ठीक है। ये खत्म हो गया। चलो ट्रू फॉल्स देखो। फर्स्ट है टाइनी ants build big anthills with many tunnels made up of bricks. False. ठीक है। क्योंकि वो ब्रिक्स से नहीं, मिट्टी के बने होते हैं।
सम एनिमल्स चूज नेचुरल शेल्टर टू लिव, कुछ जानवर जो है नेचुरल शेल्टर चुनते हैं रहने के लिए, तो ट्रू। नेक्स्ट है नेस्ट आर मेड बाय एनिमल्स, जो नेस्ट होता है जानवरों द्वारा बनाया जाता है। नो, किसके द्वारा बनाया जाता है? बर्ड्स, तो फॉल्स हो जाएगा। डिफरेंट बर्ड्स मेक द सेम टाइप ऑफ नेट एट द सेम प्लेस, जो अलग अलग टाइप के बर्ड्स होते हैं वो सब एक ही तरीके के और एक ही जगह पे घोंसला बनाते हैं। फॉल्स, सब अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगहों पे बनाते हैं। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द नेस्ट हेल्प अ बर्ड, नेस्ट जो है किसी बर्ड की किस प्रकार से सहायता करता है? इसका आंसर है द नेस्ट ऑल्सो हेल्प्स द बर्ड टू हैच इट्स एग, तो उसके अंडे देने में और अंडे सेने में मदद करता है। वाई डू एनिमल्स नीड होम, जानवरों को घर की क्या जरूरत है? एनिमल्स नीड होम टू सेफ्टी एंड प्रोटेक्ट दियर यंग वंस, उनको सुरक्षा के लिए और अपने जो बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए, सुरक्षा के लिए जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल शेल्टर, नेचुरल शेल्टर का क्या मतलब होता है? अ शेल्टर फाउंड इन नेचर लाइक अ केव और ट्री होम, ठीक है, वो घर जो प्राकृतिक जगहों पे होता है, नेचुरल जगहों पे होता है, जैसे कि गुफा हो गया, पेड़ हो गया, ये सब। ठीक है, वेयर डज अ रैट लिव, चूहा कहाँ रहता है? अ रैट लिव इन अ होल और बरो, चूहा या तो बिल में या तो बरो में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच एनिमल्स लिव इन बरो, कौन से जानवर बरो में रहते हैं? तो रैबिट्स, स्नेक एंड रैट लिव इन द बरो। ठीक है, खरगोश और सांप और चूहा ये सारे बरो में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज नेस्ट टुक लाइक अ डीप कप, एक कप की तरह वो घोंसला कौन बनाता है? गहरे कप की तरह। अ हमिंग बर्ड और अ टेलर बर्ड नेस्ट टुक लाइक अ डीप कप, ये अपना जो टेलर बर्ड और जो हमिंग बर्ड होती हैं ये डीप कप की तरह बनाती है अपना घर। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चैप्टर 4 जिसका नाम है फूड एंड फूड हैबिट्स ऑफ द एनिमल्स पढ़ेंगे, मतलब जानवर क्या खाते हैं, उनके खाने की क्या आदतें होती हैं उसके बारे में।